अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का और इंतहाई इजी तरीके से बनने वाला कोकोनट केक। ये वो केक है जो कि आप सब ने खाया हुआ होगा और यकीन करें ये बनाने में बहुत आसान है, ये खाने में बहुत मजे का लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। सबसे अच्छी बात यह है विदाउट ओवन आज इसको बनाएंगे, विदाउट बटर पेपर बनाएंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आपने इस केक को कैसे बनाना है। तो किस तरह से बेहतरीन सा, इतना स्पॉन्जी सा, सुपर सॉफ्ट सा केक जो है विदाउट ओवन हम बेक करने वाले हैं, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके साइड पे रखेंगे और उसके बाद ही जो है दूसरी तरफ जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। ये मेजरिंग कप है। आप चाहें तो कप जो होते हैं, टी कप जो होते हैं घर में, आप उसके साथ भी ये सारी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। हाँ, अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो फिर बेकिंग पाउडर जो है वो आप 2 टीस्पून इस्तेमाल करें। अच्छा, अच्छे से इसको यहाँ पे हम मिक्स करके साइड पे रखेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें हमने सारी मिक्सिंग करनी है, तो उसमें लिया है आधा कप ऑयल। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि केक में फिर उसकी वो स्मेल आएगी। तो इस चीज का आपने खुद ध्यान करना है। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई चीनी, ये भी आधा कप ही है। पीसी हुई चीनी, इसको मैंने पहले ही पीस लिया था तो वो यहाँ पे डाल लिया ताकि मिक्सिंग बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपके पास जो हैंड विस्कर होता है, हाथ से अंडे फेंटने वाला जो एक होता है स्टैंड सा, तो उसके जरिए भी आप जो है ये वाला काम कर सकते हैं। तो जब चीनी पीस के डालेंगे तो कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे। 3 अदद अंडे हमने डालने हैं और रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए। एक एक करके डालना है। एक पहले डालना है, उसको मिक्स करना है, दोबारा से दूसरा डालना है, फिर उसको मिक्स करना है और इसी तरह से ही तीसरा डालना है। अंडे रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि अंडे फ्रिज में रखे होते हैं मोस्टली घरों में। तो सिंपल आपने केक बनाने की जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले अंडे जो है 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रखें। तो 1 घंटे के बाद वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो फिर आपने केक जो है स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं इसमें दूसरा अंडा डालती हूँ। इसी तरह से दूसरे अंडे को भी ऐसे ही बीटर की मदद से हम मिक्स करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हम तीसरा अंडा डालेंगे। अच्छा, एक एक करके मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक डालेंगे उसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ऐसे ही दूसरा डालेंगे मिक्स करेंगे, तीनों एक साथ डालेंगे फिर हमें उन्हें ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा। तो अंडे जो हैं, एक चीज इनका ध्यान करना है आपने, यहाँ पे इनका कलर आप देखें येलो येलो सा है, तो हमने इनको तब तक बीट करना है, 1 मिनट के लिए बीट करना है ताकि इनका कलर जो है हल्का येलो हो जाएगा, थोड़ा सफेद सा हो जाएगा। ये स्टेप आप जो है ब्लेंडिंग जग में भी कर सकते हैं जिसमें जूस वगैरह बनाया जाता है। तो सेपरेट अगर कोई जग है तो उसमें बना लें, क्योंकि जूस वाले जग में फिर अंडों की स्मेल हो जाती है। तो जग है सेपरेट, तो उसमें ये बना लें। फिर उसमें ऑयल, चीनी और अंडे साथ ही डालें, 3 अदद अंडे, और इसको 2 मिनट के लिए लाजमी उसमें बीट करें, फिर आपका अमेज़ा ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, जो कि केक बनाने के लिए नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका एक फ्लेवर्स आता है और ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। अच्छा, यहाँ पे इसको फेंटते हुए आप देखें मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया है और इसका कलर भी येलो से थोड़ा सफ़ेद की तरफ जा रहा है, थोड़ा लाइट सा इसका कलर हो गया है और हमें ये ऐसा ही चाहिए। तो बस अब बीटर का काम ख़त्म है, इसको हम साइड पे रखेंगे। तो इसमें अब शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इनको हमने मिक्स करके रखा था। अच्छा, अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको एक साथ नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा डालना है इसके अंदर और फिर हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत तेज़ी से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये जो अंडों की वजह से एक ये झाग सी बनी हुई है, ये फूला हुआ मिक्सचर है, तो ये सारा बैठ जाएगा, झाग ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जब केक को बेक करेंगे केक अच्छा बेक नहीं होगा।
इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करने से, थोड़ा थोड़ा मैदा, ये खुश्क आटा शामिल करने से क्या होगा, ये झाग बैठेगी नहीं, झागदार सा अमेज़ा रहेगा। फिर जब हम इसको बेक करेंगे तो केक बहुत फूला फूला बनेगा। तो अब इसमें शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून। ये केक के अंदर भी डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, केक मज़े का लगता है इसके साथ। आज का ये जो कोकोनट केक हम बना रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन केक बनाया जाता है, जो सिंपल एक प्लेन वनीला केक हम बनाते हैं, सिंपल वही है। सिर्फ इसके अंदर आमेज़े में कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल होता है और लास्ट में फिर इसकी जो है जो मेन टॉपिंग है वो कोकोनट से होती है। अच्छा, यहाँ पे आमेज़ा हमारा रेडी हो गया है और एक ही डायरेक्शन में हमने इस स्पैचुला को मूव किया है। मुझे यकीन है कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अमेज़ा हमारा रेडी हो गया है, तो अब जिस बर्तन में केक को बेक करना है वो वाला बर्तन लेना है। और यहाँ पे आज का जो केक है विदाउट ओवन में बना रही हूँ, चूल्हे पर बनाएंगे, इस तरह की छोटी सी पतीली पे बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस करना है ताकि ऑयल सारा पतीली पे अच्छी से लग जाए। ब्रश की मदद से इसको सारा फैला दें। अच्छा, अब बटर पेपर बिछाना होता है बॉटम में। अक्सर आपने बेकरी वाला केक लिया होगा तो उसमें बटर पेपर होता है बॉटम पे। तो केक जब पक जाता है उसको जब बाहर निकालते हैं वो इजीली बाहर आ जाता है, टूटता नहीं है। लेकिन बटर पेपर भी नहीं होता मोस्टली घरों में, तो फिर क्या करना है, सिंपल मैदा लेने, 2 चम्मच 3 चम्मच जितना मैदा लेना है, इस तरह से करके उसको फैला लेना है ताकि पूरी पतीली के अंदर, पूरे बर्तन के अंदर जो है मैदा फैल जाए और लग जाए। ये एक लेयर सी बन जाती है। फिर जब केक को हम बेक करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो केक इजीली जो है बर्तन से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मैदा जितना भी है उसको निकाल दिया है मैंने। सारा नहीं अंदर छोड़ देना, केक खराब हो जाएगा। उतना डाल लें, 2 चम्मच डाल लें, सारा फैला देना और जो बचे उसको को झटक झटक के आपने बाहर निकाल देना है। अच्छा जी, अब ये हैंड विस्कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर हैंड विस्कर का इस्तेमाल करके ये केक जो है आप इजीली बना सकते हैं। अब सारा अमीज़ा जो है हमने इस पतीली में डाल दिया है जिसको हमने खुश्क मैदा लगा के सेट किया हुआ था। बटर पेपर है घर में तो सिंपल फिर खुश्क मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिंपल नीचे ग्रीस करने के बाद ऑयल से आपने बटर पेपर जो है वो बिछा देना है, फिर ऊपर ये अमीज़ा डाल देना है। अच्छा जी, अब इसको 1 से 2 बार टैप करें ताकि अंदर जितने भी हवा के जो बबल्स बन जाते हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएँ, रिमूव हो जाएँ। अच्छा, एक पिक लेके इस तरह से आप दरमियान में थोड़ा-सा मूव कर देंगे तो अगर कोई एयर बबल रह भी गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस जी, अब जो केक है इसको हम ओवन में बेक नहीं करने वाले, विदाउट ओवन बेक करने वाले हैं। अब बर्तन, जिस बर्तन में हमने इसको बेक करना है, यहाँ पे मैंने एक इस तरह की रेगुलर जस्ट की कढ़ाई ली है। ये इस तरह जब भी बेकिंग करनी है, विदाउट ओवन करनी है तो जस्ट के बर्तन में किया करें, स्टील के बर्तन में मत किया करें, उससे बेकिंग अच्छी नहीं होती। जो जस्ट का बर्तन होता है उसमें ये होते हैं, कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल ओवन की तरह बेकिंग होती है। अच्छा, नीचे मैंने नमक बिछा दिया है। ये मोस्टली मैंने एक ही दफ़ा नमक लेके रखा हुआ है, हमेशा जब भी बेकिंग करती हूँ नीचे ये बिछा देती हूँ, तो दोबारा फिर उसको एक डब्बे में डाल के रख देते हैं साइड पे। नेक्स्ट जब भी बेकिंग करनी होती है फिर यही नमक इस्तेमाल करती हूँ। अगर इस तरह का स्टैंड है तो स्टैंड रखें, जाली वाला स्टैंड रखें। नहीं है, मोस्टली घरों में नहीं होता, सिंपल फिर कोई प्लेट लेनी है स्टील की, उसको उलट करके रखना है। ये मैं दिखा रही हूँ, आपने सीधा नहीं रखना, उलट करके रखना है ताकि जो जस्ट का बर्तन है, जो कढ़ाई है और प्लेट के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। ऊपर केक वाली पतीली रखेंगे, इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको पहले 2 मिनट के लिए मीडियम हाई आंच पे रख दें। तब तक ये पतीली अच्छे से गर्म हो जाएगी और 2 मिनट के बाद जो है हमने बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाना है 55 से 60 मिनट के लिए। जी हाँ, 1 घंटा पूरा लगेगा। और ये केक जो है 55 मिनट 60 मिनट में बेक होता है, तो वो ये टाइमिंग जो है इतने मिनट से पहले नहीं खोलना, बार बार खोलते रहेंगे, अंदर की गर्म हवा बाहर आती रहेगी, दोबारा से गर्म हवा को बनने में टाइम लगता है और उतने देर में केक जो है वो खराब हो जाता है, बैठ जाएगा, वो सही से फूलेगा नहीं। तो विदाउट ओवन बेकिंग की ये सारी टिप्स हैं, तो आपने इन सब को लाजमी फॉलो करना है। ढक्कन के ऊपर मोटा सा टॉवल मैंने रख दिया ताकि ढक्कन जब गर्म होगा तो उसकी भाप जो है बाहर ना आए और वो ठंडा भी ना हो बाहर से, तो इसलिए मोटे वाला टॉवल रख दें, तो फिर जो है बेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा जी, यहाँ पे पूरा 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पे अब इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। जैसे ही ढक्कन हटाएंगे तो आपको केक की शक्ल देख के आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छे से पक चुका है।
अच्छा, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। पहले ढक्कन बहुत गर्म है, एहतियात से उठाना है। ये ऊपर से चेक करें, केक का कलर ही आपको बता रहा है। और ये कलर किस वजह से आया है, जस्ट के बर्तन में हमने बेकिंग की है तो कलर इतना ही फाइन, इतना ही कमाल का आता है जिस तरह से ओवन में बेक किया हो। एक इस तरह की पिक लेके इसके अंदर एक दफ़ा इंसर्ट करके देख लें, केक के अंदर तक दबाएं। अगर वो बिल्कुल क्लियर बाहर आती है तो इसका मतलब केक अच्छे से पका हुआ है। अच्छा जी, केक को बाहर निकालते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ जो है हम चाशनी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने आधा कप चीनी ली है और आधा कप ही इसमें पानी डालेंगे। अब हमने चाशनी बनानी है। चाशनी यहाँ पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तार शार वाली चाशनी तो बनानी नहीं है। सिंपल, जब चीनी मेल्ट हो जाए कुछ सेकंड के लिए मज़ीद पकाएंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। ये चाशनी किस काम आनी है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 मिनट ही लगा है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। दरमियानी आंच पे हम जो है चाशनी पका रहे हैं और मेल्ट होने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए मैं मज़ीद पका रही हूँ। और बस चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। चाशनी रेडी है। दूसरी तरफ केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है। छुरी लेके साइडों से पहले तो इसको छुड़वा लेना है। अच्छा, वैसे भी साइडों से जो है ज़ाहिर है हमने ग्रीस करके खुश्क मैदा लगाया था तो ये अलहदा ही है, कोई ख़ास जोड़ा हुआ नहीं होता। प्लेट लेके इस तरह से फ्लिप करेंगे और 1 से 2 बार इसकी बॉटम को टैप करेंगे तो केक इजीली जो है बाहर आ जाएगा। और ये चेक करें, केक बेहतरीन किस्म का बेक हुआ है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ये आपके सामने बहुत अच्छे से ये फूला है। इसका ये नहीं है कि ना फूला हो या कोई बैठ किया हो। तो वही टिप्स हैं जो हमेशा मैं आपसे शेयर करती हूँ। विदाउट ओवन बेकिंग बहुत आसान है, बहुत इजी है और बजट में रह के भी आप घर में इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ओवन में मोस्टली घरों में ओवन नहीं होता। जिन जिन घरों में होता है तो वो बेशक ओवन में कर लें, लेकिन ये मेरी ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में ओवन नहीं है, बेकिंग ओवन नहीं है। तो वो फिर बेकिंग किस तरह से करें। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोई ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, विदाउट ओवन बेकिंग मैंने आपको बहुत बार सिखाई हुई है और मेरी कोशिश होती है हर दफ़ा ही मैं आपको तफसील से बताऊं ताकि जो मेरा न्यू देखने वाला भी है तो उसको भी अच्छे से समझ आए। अच्छा जी, अब जो केक की बिल्कुल टॉप वाली लेयर है उस पे ब्रश की मदद से चाशनी लगाएंगे जिसको हमने बना के ठंडा करके रखा हुआ है। ब्रश की मदद से थोड़ी थोड़ी लगानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। अब टॉप पर इसके ऊपर डाल देंगे कोकोनट पाउडर। कोकोनट केक बना रहे हैं तो कोकोनट, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इसकी टॉपिंग कोकोनट से ना करें। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। कोकोनट केक जो है बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मुझे लिटरली, मुझे खुद को भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा इसके साथ ये जो हम वेरिएशन करते हैं तो बहुत मजे का लगता है। चाय के साथ तो ये आइडियल बन जाता है। अच्छा, अब जितना केक ऊपर लग जाए, चाशनी के साथ चिपक जाए तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा ड्राई रह जाए तो उसको उतार लेंगे। तो बस जी, यहाँ पर कोकोनट केक हमारा तैयार है और ये इतना मज़े का, इतना कमाल का बना है कि आप सब हैरान हो जाएंगे जब इसको बनाएंगे। सिंपल केक है, उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ही हमने वेरिएशन की है और ये कमाल का केक जो है तैयार है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई इवेंट वगैरह तो आपने बाहर से ही केक लेना है। अगर टी केक वगैरह लेना है तो वो फिर इस तरह से घर में बनाएं। दूसरा, हाँ, क्रीम वाला कोई केक लेना है तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है, वो भी आप घर में बना सकते हैं। रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये इतना मज़े का, इतना बेहतरीन सा केक है। जिसने भी ये खाया हुआ है कोकोनट केक, बेकरी से ये मिल जाता है, जिसने लिया हुआ है, खाया हुआ, तो उसको पता होगा ये कितना मज़े का होता है। और फिर वही महंगे वाला केक आप जब खुद बनाएंगे, सस्ते में बनेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कमाल का बनेगा। अब मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ, कितना सुपर सॉफ्ट बना है, सुपर स्पंजी बना है। इंतहाई मज़ेदार सा ये केक जो है आइडियल है किसी भी टी पार्टी के लिए या वैसे भी घर में बनाएं, चाय के साथ अपने घर वालों को इस तरह से केक बना के दें। आपके सामने कोई मुश्किल नहीं है केक बनाना, सिर्फ चीज़ों का तनासुब ही है जो आपने ध्यान से देखना है। और दूसरा, कुछ टिप्स हैं जो मैंने पूरी वीडियो में ही आपसे शेयर की हैं तो आपने उनको लास्ट में फॉलो करना है। ये इसकी जाली चेक करें, माशाल्लाह से केक बहुत ज़बरदस्त फूल है। अगर केक की जाली अच्छी है और ये इस तरह से स्पंजी सब बना हुआ है तो यही निशानी है कि ये बहुत आइडियल किस्म का बेक हो चुका है। और 1 कप मैदे से ही इतना ज़बरदस्त किस्म का हमने केक बनाया है।
ये चेक करें, मेरे दबाने से आपको आइडिया होगा ये कितना सुपर सॉफ्ट है। अच्छा, केक की कटिंग करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब सिंपल इसको हम ज़ाहिर है चाय के साथ सर्व करने वाले हैं, तो मज़ीद इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको मैं स्लाइस में कट कर दूंगी। स्लाइस में कट करने के बाद सिंपल एक एक स्लाइस लेना है और इसको शीरे में डिप करना है। एक साइड डिप करनी है, चारों साइडें इसकी डिप नहीं करनी, क्योंकि वरना मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक साइड इसकी शीरे में डिप करें और फ़ौरन से इसको जो है कोकोनट पाउडर जो है वो लगा दें। अलहदा से एक बर्तन में मैंने कोकोनट पाउडर भी ले लिया है और बस एक साइड को ही कोकोनट पाउडर लगाना है, दूसरी साइड को नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप सब साइडों पे चारों तरफ से लगाएंगे, दोनों तरफ से दूसरी साइड से भी लगा देंगे, तो फिर वो एक्स्ट्रा हैवी हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमने सिंपल एक साइड को ही कोकोनट लगाना है, तो एक साइड से शीरा लगाते जाएं और कोकोनट लगा दें। और यहाँ पर बेहतरीन कमाल ज़बरदस्त किस्म का टी टाइम के लिए आइडियल कोकोनट केक हमारा तैयार है। ये सब पीसेस के ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर लगा दिया है और ये आपके सामने। ज़रूर इस केक को ट्राई करें, अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं और मुझे भी फीडबैक दें कि आपका केक किस तरह से बना है, क्या हर्डल्स पेश आती थी पहले, और इस रेसिपी को देख के जब आपने केक बनाया है तो कैसा बना है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।